तो बेटा आज हम बात करेंगे उत्तराखंड उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं और ताल है इनके बारे में। क्या होता है कि जैसे उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, ताल है, कुंड है, ये पाए जाते हैं। और इनका क्या होता है कि इनका जो निर्माण होता है ना, इनका निर्माण भूमि या धरातल नीचे जो भूगर्भीय क्रियाएं होती हैं उनमें परिवर्तनों के कारण या हिमानियों के कारण होता है। ठीक है। अब नैनीताल में क्या है, नैनीताल जिला है, उसमें झीलें बहुत है, इसलिए इसको नैनीताल को क्या कहा गया है, झीलों की नगरी कहा गया है। या तो इसको झीलों की नगरी कहते हैं, नहीं तो सरोवर नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। अब पर्वत क्षेत्र जो होता है उनमें भूगर्भीय स्थिति जो होती है, इसलिए यहाँ ना लगातार बहने वाले होते हैं। यहाँ पे जो नदियां वगैरह जो भी क्षेत्र होते हैं वो क्या होती है, लगातार नदियां, क्योंकि हिम वगैरह पिघलते हैं, भूगर्भ में से निकलती है, जो पानी के स्रोते होते हैं, तो यहाँ लगातार बहती जाती है नदियां भी जो होती है। तो इसी ताल में सबसे माफ कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुमाऊं मंडल की झीलों की। कुमाऊं, जो कुमाऊं मंडल की झीलें हैं, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं। कुमाऊं मंडल की झीलें, कुमाऊं मंडल की झीलें। तो जैसा कि कुमाऊं मंडल की झीलों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहली जो झील है वो है नैनीताल। वो कौन सी है बेटा, नैनीताल। अब एक मान्यता है कि नैनीताल जो झील है ना बेटा, नैनीताल झील का जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ, जो हमारे शिव की पत्नी है सती, ठीक है, उनके आंखों से आंसू गिरे या अश्रु जो था उससे हुआ। और यहाँ पर उनका नैन गिरने के कारण, यहाँ पर उनका नैन, नैन मतलब क्या होता है, आंख। ठीक है, नैन गिरने के कारण नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई वो भी हुई। तो यहाँ पे नैना देवी शक्तिपीठ जो मंदिर है उसकी प्रतिष्ठा हुई। इसी कारण से ना इस नगर का नाम भी बेटा क्या पड़ा है, इसी कारण से इस नगर का नाम भी नैनीताल पड़ा। ठीक है। अब क्या होता है स्कंद पुराण में, हमारे जो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि स्कंद स्कंद पुराण में मानस खंड जो है इस ताल को त्रिऋषि सरोवर कहता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि नैनीताल, अब तक आपने पढ़ा है कि कुमाऊं मंडल में एक झील है नैनीताल, जो नैनीताल जगह में है। अब क्यों इसका नाम नैनीताल पड़ा, ये भी आपने देख लिया कि शिव जी की जो पत्नी सती थी उसका जो अश्रु गिरा है, उसके नैन गिरने के कारण यहाँ नैनी देवी शक्तिपीठ मंदिर की स्थापना होती है, और यहाँ पे नैनीताल इसका नाम पड़ता है। अब स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि जो मानस खंड के इस ताल को त्रि ऋषि, क्या कहा गया है बेटा, त्रि ऋषि, त्रि ऋषि सरोवर, त्रि ऋषि सरोवर। अब त्रि ऋषि सरोवर किसके उसमें कहा गया है, स्कंद पुराण में जो मानस खंड है, मानस खंड। अब मानस खंड का है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में जो मानस खंड है उसमें इसको त्रि ऋषि सरोवर का है। ठीक है। अब नैनीताल के मध्य में स्थित इस ताल की खोज जो करी थी 1841 में, इस ताल की खोज हुई थी, और इस ताल की खोज किसने करी थी, सीपी बैरन ने। 1841 में सीपी
बैरन। ठीक है, 1841 में सीपी बैरन ने की थी। इसकी देखो लंबाई चौड़ाई से वैसे हमें कुछ लेना देना नहीं है ना, इतनी लंबाई चौड़ाई के बारे में इसका आता नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि क्या है, इस ताल के चारों ओर दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर, यानी मान लो कि अगर ये झील है, ये मान लो पूरी की पूरी नैनीताल झील है, इसका दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा होगा बेटा, ये वाला। ये वाला भाग छोड़कर बाकी तो आपको पता है कि जो डायरेक्शन बनती है वो ऐसे बनती है, पूर्व, ये इधर की तरफ ईस्ट होता है पूर्व, ये वेस्ट होता है पश्चिम, और ये नॉर्थ होता है, और ये होता है साउथ, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़ दे अगर इसके, तो ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो नैनीताल है ऊंची ऊंची कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है बेटा, 7 पहाड़ियों से। ठीक है, इन 7 पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ी है भाई, देखो 7 पहाड़ियों के जो नाम है ये याद कर लो। ये कौन कौन से है, सबसे पहली है भायरपात, सबसे पहली कौन सी है, भायरपात। दूसरी है देवपात, पहली भायरपात है, दूसरी देवपात है, तीसरी है हाड़ीपात। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जितने भी ताल हैं, ठीक है, सारे उत्तराखंड में ही है हाड़ीपात। हाड़ीपात के बाद चीना पीक, चीना पीक, चीना पीक, और आलम, चीना पीक के बाद आलम, आलम हो गया। आलम के बाद लहसा कांडा, लहिसा कांडा, लहिसा कांडा, लहिसा कांडा, और शेर का डांडा, और शेर का डांडा। डांडा मतलब क्या होता है बताओ जरा, क्या होता है डांडा का मतलब, पहाड़ी लोग हो बता सकते हो भाई। ये बेटा नैनीताल के जो साउथ ईस्ट को छोड़कर जो सारे क्षेत्र हैं वहां पर पहाड़ियां हैं ये, 7 पहाड़ियां, 7 पहाड़ है ना। ठीक है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 7 पहाड़ियों से क्या है, घिरा हुआ है नैनीताल झील जो है। तो वो 7 पहाड़ियां हैं, ये कौन कौन सी, और इसमें जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वो चीना पीक है, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची इन पहाड़ियों से घिरी हुई है ये। ठीक है वैभव, उनमें सबसे ऊंची कौन सी है बेटा, चीना पीक है। इसकी जो हाइट है 8,568 फुट ऊंची है। अब इस, मैंने बता दिया कि इस ताल के नजदीक जो है वो क्या है बेटा, नैना देवी शक्तिपीठ भी स्थित है। अब नैनीताल झील जो है ना, इसके बीच में बेटा एक छोटी सी चट्टान भी है। नैनीताल जो झील है इसके बीच में एक छोटी सी चट्टान है, इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, उत्तरी भाग को, इसके उत्तरी भाग को, यानी मान लो कि एक ये नैनीताल है, नैनीताल के बीच में क्या है, एक छोटी सी चट्टान है, मान लो यहाँ पे एक छोटी सी चट्टान है। तो इसके उत्तरी भाग को तो मल्ली ताल, यानी मल्ली ताल जो उत्तराखंड के हैं। ठीक है, अब जैसे ऊपर बोलते हैं ना मलख्वाल, ऊपर का जगह, तैलख्वाल मतलब नीचे का। ठीक है, तो मल्ली, मल्ली मतलब ऊपर, और तल्ली, तल्ली मतलब नीचे। ठीक है, मल्ली, मल्ली ताल और तल्ली ताल। ठीक है, मल्ली ताल और तल्ली ताल। अब मान लो एक क्वेश्चन आपको ये आ जाए कि आपकी जो कौन सी ऐसी झील है जिसको 2 पार्टों में मल्ली ताल और तल्ली ताल में बांटा गया है, तो आप बता तो सकते हो कि नैनीताल है वो। ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है ना। इस झील में क्या होता है, सामान्यतः ना पानी का रंग नीला और हरा होता है, और तट के पास झील, झील के जो ऊपरी भाग है उसमें क्या होता है, कुकुर मगरी शैवाल से आच्छादित रहती है। ठीक है, और ये अपनी सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है ये झील, नैनीताल झील। तो भाई नैनीताल झील के बारे में समझ आ गया सभी को, नैनीताल झील के बारे में समझ आ गया। भाई मैसेज देखो करते रहे या अपना माइक खोलकर बोलते रहे, ताकि हमें भी थोड़ा सा समर्थन मिले पढ़ाने के लिए। दूसरा है आपका भीमताल,
दूसरा कौन से है आपका? भीमताल। अब ये ताल ये ताल जो है आपका काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है, काठगोदाम एक जगह है, वहां से 10 किलोमीटर तो उत्तर में है, और नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व नैनीताल के जिले में स्थित है। यानी है नैनीताल, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल ही लगता है, लेकिन काठगोदाम जगह है वहां से 10 किलोमीटर उत्तर में है। और नैनीताल नैनीताल जो वो है आपका, नैनीताल है उससे 22 किलोमीटर पूर्व में। ठीक है। मान लो यहाँ पे नैनीताल झील है, यहाँ से तो हम गए 22 किलोमीटर ऐसे पूर्व में। और यहाँ पे काठगोदाम जगह है, काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर में, काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर में यहाँ पे आपकी भीमताल है। यहाँ पे क्या है बेटा? आपकी भीमताल। ये मैंने क्या बताया? काठगोदाम। काठगोदाम। और ये है आपका नैनीताल। जो भीमताल है वो है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में ही। ठीक है। अब इसको क्या कहा जाता है? ये जो ताल है आपका भीमताल, इसकी फिगर मैंने थोड़ी सी गलत बना दी, इसकी फिगर सही बना लेते हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। ये ऐसा है, ऐसा। ठीक है। तो इस ताल को त्रिभुजाकार ताल भी कहा जाता है। ठीक है, इस ताल को त्रिभुजाकार ताल भी कहा जाता है। और ये क्या है कि तीन ओर से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। और इस ताल का जो रंग है वो नीला है। इस ताल का रंग कैसा है बेटा? नीला है। इसके बीच में एक टापू भी है। इस ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। ये जो कुमाऊं क्षेत्र का है, तो आप क्या लिखेंगे इसमें कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल। कुमाऊं क्षेत्र का क्या है बेटा? ये कुमाऊं क्षेत्र का, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या है? ये ताल भी है। इस झील से ये देख लो कि इतना बड़ा ये ताल है आपका भीम ताल, की इस क्षेत्र से क्या करा गया है, छोटी छोटी सी ना सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है। ठीक है। और ये ताल जो आपका प्रसिद्ध है, एक तो लोटस के लिए प्रसिद्ध है। ये फेमस क्यों है? ठीक है। ये जो ताल है, बताओ ये फेमस किसके लिए है? एक तो ये फेमस है लोटस के लिए, एक फेमस है लोटस के लिए, और एक भाई एक है कमल ककड़ी। कमल ककड़ी। एक तो कमल के लिए फेमस है, और लोटस मतलब कमल होता है, कमल होता है, कमल ककड़ी होता है। ठीक है, ये उसके लिए फेमस है आपका भीमताल। भीमताल के बाद आगे चलेंगे तो नौकुचिया ताल। ठीक है, अगला जो ताल आएगा तीसरे नंबर का, उसको कहेंगे नौ नौकुचिया ताल। अब इसकी खासियत क्या है भाई नौकुचिया ताल की? ये सबसे गहरा ताल है उत्तराखंड का, कुमाऊं का भी और उत्तराखंड का भी सबसे गहरा। ठीक है। ये ताल जो है आपका, ये ताल आपका सबसे गहरा ताल है कहाँ का? उत्तराखंड का और कुमाऊं का। इस ताल में ना पक्षियों के लिए बड़ा उत्तम माहौल है रहने का। और यहाँ पर इस ताल में ना विदेशी पक्षी भी देखे जाते हैं। इस ताल के 9 कोने होने के कारण, इस ये जो ताल है आपका, इसके 9 कॉर्नर है, 9 कोने हैं इसके। ठीक है। क्योंकि इसके 9 कोने हैं, इसीलिए इसको नौकुचिया ताल भी कहा जाता है। और कहते हैं कि एक मान्यता है, इनके सभी कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते, कभी भी इसके 9 कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। ठीक है। तो ये आपकी होगी नौकुचिया ताल। मैंने आपको बता दिया विदेशी पक्षियों के लिए सबसे अच्छा है ये। ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताई कि कुमाऊं का और उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है ये नौकुचिया ताल। 9 कोने होने के कारण इसको नौकुचिया ताल कहा जाता है। और साथ साथ में ये है कि ये भी मान्यता है कि कभी भी इसके 9 कोने एक साथ नहीं देखे जा सकते। मैं तो गया नहीं हूं भाई आज तक, जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमने सुना है, ऐसे ही हम आपसे बोलते हैं। तो चौथे नंबर पर जो आपकी एक खुरापा ताल है,
चौथे नंबर पे आपकी खुरपा ताल है। खुरपा ताल। तो खुरपा ताल जो है ये नैनीताल से तो 10 किलोमीटर दूरी में पड़ती है भाई। और ये ताल जो है लगभग 1635 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो ताल है, अब ये जो इसका नाम क्या है, खुरपा ताल। खुरपा, खुर खुर क्या होता है, पशु, पशु का खुर होता है ना, जानवर का खुर। पंजा, जानवर का, पक्षी का तो पंजा होता है, जानवर का खुर होता है। तो इसका जो आकार है, इसका आकार जो है वो कैसा है, आकार जो है पशु के खुर के समान। आकार कैसा है भाई, पशु के खुर के समान। पशु के खुर के समान आकार है इसका, पशु के खुर के समान इसका आकार है। और इसलिए इसका नाम जो रखा गया है खुरपाताल रखा गया है। इसके चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत है। गांव में तो देखो, आप पहाड़ों पे देखोगे तो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं ना भाई। तो इसके चारों ओर कैसे खेत हैं, सीढ़ी नुमा खेत हैं। और तीन ओर से ये आपका किससे घिरा हुआ है भाई, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसका जल का जो रंग है, इसके जल का रंग हरा होता है। थोड़ा सा ना लिख ले, जिसके बारे में जितनी डिटेल में दे रहा हूं बेटा, इसको थोड़ी सी लिख ले। क्या पता, देखो कई बार एग्जाम में आई भी होती है, इसलिए भी नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग। कई बार पता नहीं होता। मैंने आपको बताया है कि जो खुरपा ताल है इसका रंग हरा है, भीमताल का रंग जो है नीला है, नैनीताल का नीला और हरा है, नीला और हरा है। तो जिसमें जो चीज इंपॉर्ट लिखवा रहा हूं मैं, तो थोड़ा थोड़ा सा आप राइट डाउन करके चले, ताकि ये ना हो कि यार पढ़ा तो था, सुना तो था, लेकिन सुनते सुनते हम वैसे रह गए। ठीक है। अब जो आपका पांचवा ताल है, यहाँ कुमाऊं मंडल के ताल को हम पढ़ रहे हैं। पांचवा ताल आपका क्या है, सात ताल। पांचवा ताल कौन सा है भाई, सात ताल। अब सात ताल जो है ये 990 मीटर लंबा और 315 मीटर चौड़ा है। ठीक है। अब नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर ना सात झीलें थी। इनमें से क्या था, इनमें सात झीलें थी। सात ताल क्या था, इसमें सात झीलें थी, लेकिन वर्तमान में ना कई झीलें जो है सूख गई। ठीक है। वर्तमान में कई झीलें सूख गई। अब इसमें जो प्रमुख कौन कौन से बचे हैं इस सात ताल में, देख लो, सात थे जिसमें से सूख गए। अब इसमें जो बचे हुए हैं, नल दमयंती पहला कौन सा बचा हुआ है, नल दमयंती। नल दमयंती बचा हुआ है। गरुड़ताल आपने सुना होगा। गरुड़ताल और राम सीता ताल। राम सीता ताल, राम सीता ताल। अब वो कहता है कि पहले भाई इस सात ताल में सात झीलें थी, और सात झीलों में से भाई कई सूख गई। अब जो इसमें बची हुई प्रमुख है वो नल दमयंती, गरुड़ताल और राम सीता ताल जो है ये बचे हुए हैं। अब ये क्या था कि ये ताल आपस में ना आंतरिक जो जल धाराएं थी, मतलब जो अंदर अंदर न, नालियां सी बनी हुई थी, उनमें से आपस में जुड़ी हुई थी। और नैनीताल से आने वाली वालिकागाड़ नदी के माध्यम से इन तालों का जल गौला नदी में चला जाता था। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे मान लो नैनीताल है, और नैनीताल से, ठीक है, नैनीताल से ये जो पानी का सफर है ये तय करता था कहां तक, ये सात तालों तक। एक साथ ही बना रहा हूं भाई ये सात। ठीक है। ये सात ताल एक साथ ही बना रहा हूं मैं। और किसके कारण, किसके माध्यम से आता था, ये आता था वालियागाड़ नदी, वालियागाड़, वालियागाड़ नदी, वालियागाड़ नदी के द्वारा जो आता था ये इसमें आता था। ठीक है। और इसके माध्यम से किस में चला जाता था, इसके माध्यम से ये चला जाता था गोला नदी में। इसके माध्यम से किस में चला जाता था बेटा, गोला नदी में। गोला नदी में। तो ये बीच में क्या है जिसमें जाता था, ये सात ताल, ये बीच में मान लो सात ताल। ठीक है। तो ये कहा गया कि भाई नैनीताल से अंदर ही अंदर आंतरिक उनसे जुड़ी हुई थी, और नैनीताल से वालियागाड़ तक ये नदी सफर तय करते हुए इस ताल तक लाती थी पानी को, और यहाँ से गौला नदी में पानी आगे चला जाता था। अब इसमें क्या है, इसमें ना मछलियां नहीं पकड़ी जाती। इसमें क्या है, इस क्षेत्र में प्रचलित एक जनश्रुति, यानी लोगों के अनुसार ये सुना गया है कि भाई नल जो दमयंती ताल है इसमें मछलियां नहीं पकड़ी जाती, और इसके ना पांच कोने हैं। ठीक है। इसके कैसे कितने कोने हैं, पांच कोने हैं। और इसकी जो आकृति है अश्वखुर,
अश्वखुर मतलब क्या था? अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े के ना खुर जो होता है पैर का नीचे का हिस्सा, उसके हिसाब से होता है यार। इसकी गहराई 19 किलोमीटर है, इसकी गहराई क्या है? 19 किलोमीटर है, ठीक है। ये ताल मेहरा गांव, 7 ताल नैनीताल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। कहां पर है ये? मेहरा गांव में, ठीक है। ये ताल कहां पर है? मेहरा गांव में। मेहरा गांव, मेहरा गांव में है। 7 ताल के बाद छठा, छठा नंबर है तड़ाक ताल। तड़ाक ताल। अब ये जो तड़ाक ताल है आपका, ये अल्मोड़ा का जो जनपद है, इसके चौखुटिया, चौखुटिया तो आपको पता है एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। तो अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया जो है, इससे 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। और ये ताल जो है चीड़, देवदार, बांस और बुरांस के वृक्षों से घिरा हुआ है, ठीक है। तड़ाक ताल जो है इसके चारों तरफ किस किस के पेड़ है भाई? चीड़ के पेड़ है, देवदार के हैं, बांस के हैं, बुरांस के हैं, ठीक है। इस ताल के निचले भाग में जल की निकासी के लिए, जल की निकासी मतलब पानी निकलने के लिए क्या करा गया है? सुरंगें, 5 सुरंगें बनाई गई है, ठीक है। इनमें से 3 सुरंगें बंद है और 2 जो है खुली हुई है, ठीक है, इस झील में से पानी निकलने के लिए। उसके बाद अगला आता है गिरिताल। सातवां कौन सा आता है बेटा? गिरिताल। गिरिताल। अब गिरिताल कहाँ पे है? ये तड़ाक ताल तो भाई आपका, मैंने पहले बताया, अल्मोड़ा जनपद से, चौखुटिया से 10 किलोमीटर आगे, ठीक है। और जो गिरिताल है, गिरिताल उधमपुर नगर में, काशीपुर के पास में, उधम सिंह नगर के, उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास, काशीपुर के पास है, ठीक है। उधम सिंह नगर के काशीपुर के पास है। ये ताल जो है ना, ये जो आपका गिरिताल है उधम सिंह नगर के आगे काशीपुर के पास में है। ये ताल आपका शिव, चामुंडा, संतोषी माता तथा मानस देवी, मनसा देवी मंदिरों से घिरा हुआ है। गिरिताल जो है आपका किस किस से घिरा हुआ है भाई? ये शिव, चामुंडा, संतोषी माता तथा मनसा देवी जो मंदिर है, इन मंदिरों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है गिरिताल। उसके बाद आगे आता है आपका द्रोणताल। आगे कौन सा आता है बेटा? द्रोणताल, 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे आता है द्रोणताल। द्रोणताल काशीपुर से ना 2 किलोमीटर आगे है। अभी मैं सारी की सारी कुमाऊं जनपद की झीलें पढ़ा रहा हूँ आपको। काशीपुर से 2 किलोमीटर आगे, काशीपुर से 2 किलोमीटर आगे ये झील है। अब क्या था, ये गुरु द्रोण जो है ना, गुरु द्रोणाचार्य जो है, उनकी एक भव्य प्रतिमा इसी ताल के किनारे पे लगाई गई है। और माना भी ये जाता है कि जो गुरु द्रोण थे ना, गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को जो धनुर्विद्या धनुर्विद्या दी, वो यही दी थी, ठीक है। तो ये क्या है? द्रोण ताल। ये क्या है बेटा आपका? द्रोण ताल। उसके बाद आगे आएंगे 9 नंबर। 9 नंबर पे आपका झिलमिल ताल। झिलमिल ताल 9 नंबर पे क्या है आपका? झिलमिल ताल। टनकपुर ब्रह्मदेव से आगे ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसका झिलमिल ताल का जो रंग से, टनकपुरी से, टनकपुर ब्रह्मदेव से, टनक ब्रह्मदेव से 3 किलोमीटर दूरी पर।
3 मीटर दूरी पर स्थित है, 3 किलोमीटर दूरी पर ये स्थित है। और बेटे इसका जो जल है, इसका जल कैसा है, नीले रंग का है, इसका जल कैसा है, नीले रंग का है। और ये क्या कहता है कि 2 किलोमीटर परिधि का एक गोलाकार ताल है, गोलाकार मतलब सर्कुलर, ठीक है, एक 2 किलोमीटर परिधि का, 2 किलोमीटर परिधि का ये गोला ताल है। और ना किन वृक्षों से घिरा हुआ है, ध्यान रखना, बांस, बुरांस और देवदार। उत्तराखंड में पाए यही पेड़ जाते हैं। बस जो आपका वो है तड़ाक ताल, तड़ाक ताल में चीड़ का पेड़ और है, नहीं तो सारे पेड़ इसके सेम ही है। इसमें चीड़ का नहीं है, इसमें साल का आ गया। और बांस, बुरांस और देवदार तो एक ही है, बांस, बुरांस, देवदार उसमें भी है, बांस, बुरांस, देवदार में भी है। में चीड़ का पेड़ है और झिलमिल ताल में आपका साल का पेड़ है, ये ठीक है। अब इसे क्वेश्चन आपका और क्लियर हो जाता है कि भाई उत्तराखंड में कौन कौन से पेड़, कौन कौन सी वनस्पति जो यहाँ से, ये क्लियर हो जाता है आपका, कौन कौन से वृक्ष आपके पाए जाते हैं, ठीक है।